नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हो आपका ही अपना यूट्यूब चैनल सस्ती बिकाऊ ज़मीन का। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग सस्ती बिकाऊ ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग सस्ती से सस्ती बिकाऊ ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर कोई अपना ज़मीन बेचना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप भी ज़मीन को बेच सकते हैं। किसान भाइयों, ज़मीन को बेचने के लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मोबाइल नंबर सेंड करके आप पूरी डिटेल भेज दीजिएगा। और किसान भाइयों, आपसे कोई एक रुपये का मैं चार्ज नहीं लेता हूं, ना वीडियो बनवाने के लिए, ना यूट्यूब पर चढ़ाने के लिए, और ना ही किसान भाइयों कोई भी भाई खरीदता है ज़मीन को तो उससे भी 1 रुपये का मैं चार्ज नहीं लेता हूं। तो किसान भाइयों, यह काम हम सिर्फ आप लोगों के प्यार और दुलार के लिए करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप लोग चैनल पर अभी नए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हो तो किसान भाइयों हमारा हौसला बढ़ता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर नए नए आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और किसान भाइयों, यह ज़मीन बिकाऊ है जो आप लोग देख रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाने वाली है। और किसान भाइयों, यहाँ पर आप ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर भी वीडियो में ही मिल जाएगा। और किसान भाइयों, ध्यान रहे वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, समझ लेना, तभी आप ज़मीन के मालिक के पास कॉल करना। और ज़मीन के मालिक के पास कॉल करना तो किसान भाइयों बता देना कि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका नंबर मिला है और आपकी जो ज़मीन बिचाऊ है ये कहाँ पे है और मैं आपसे कैसे मुलाकात कर सकता हूँ, या फिर आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हम ज़मीन के मालिक का उसमें नाम और ज़िला और गांव भी बताते हैं, आपसे उनसे मिलवाते नहीं हैं। लेकिन आपका काम क्या होता है कि आप ज़मीन के मालिक का जब नंबर पा जाते हैं, आप पूरी डिटेल मिल जाती है आपको, तो ज़मीन के मालिक से आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं और उनसे जाके मिल सकते हैं। और किसान भाइयों, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ज़मीन के मालिक आपसे ज़मीन अगर आपके नाम नहीं लिखवाया है तब तक आप किसान भाइयों उनसे आप लोग उनको 1 रुपये का भी पैसा मत दें। नहीं तो बाद में मुझे यह मत कहना कि सर आपने जिस मालिक का नंबर दिया था मैंने उनको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है और ज़मीन उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो किसान भाइयों, पहले आप लोग सावधान रहिए। ज़मीन के मालिक जब तक आपको ज़मीन का कागज़ नहीं दिखाता, जब तक आपके यहाँ नाम ज़मीन नहीं लिखता तब तक आप ज़मीन के मालिक को 1 रुपये का भी पैसा ना दें। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस ज़मीन के बारे में। तो किसान भाइयों, यह जो आप लोग ज़मीन देख रहे हो यह बहुत कम ज़मीन है। जी हाँ किसान भाइयों, ज़्यादा ज़मीन नहीं है, मात्र 7 एकड़ ज़मीन है। जी हाँ किसान भाइयों, 7 एकड़ ज़मीन है। और ज़मीन के मालिक यह पूरी ज़मीन बेचना चाहते हैं, उनको कुछ पैसे की अर्जेंट आवश्यकता हो गई है, इसलिए ज़मीन को बेच रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग भी ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं, इसमें अब कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहे जहां से हो इस ज़मीन को खरीद सकते हो। तो यह जो ज़मीन आप लोग देख रहे हो यह किसान भाइयों नागौर में है, जो कि राजस्थान में। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप लोग नहीं जानते नागौर कहाँ पे है तो किसान भाइयों आप गूगल महाशय से आप पूछ सकते हैं कि यह नागौर कहाँ है, तो आपको गूगल महाशय आपको बता देंगे। तो किसान भाइयों, जो नागौर में यह ज़मीन है यह बिकाऊ है और बहुत ही कम कीमत में बिकाऊ है। तो किसान भाइयों, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी तहसील क्या है। तो किसान भाई, इसकी तहसील नागौर ही है और इसकी तहसील की दूरी लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर की दूर पर है। इसकी गांव की अगर हम बात की जाए तो किसान भाइयों इसका गांव कल्याणपुर है। जी हाँ किसान भाइयों, इसका गांव कल्याणपुर है। और किसान भाइयों, यहाँ पर 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है। जी हाँ किसान भाइयों, और यहाँ पर 1 एकड़ में 3 बीघा उन्होंने ज़मीन के मालिक ने हमें बताया है, और जो बताया है किसान भाइयों मैं वही आपसे बता रहा हूँ। और किसान भाइयों, यहाँ पर अगर पानी के साधन की बात की जाए तो पानी का साधन किसान भाइयों ज़मीन के मालिक का खुद का नहीं है, किसी और के बोरिंग से सिंचाई यहाँ पर ये करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग खुद का अपना सबमर्सिबल भी गड़वाना चाहते हो तो गड़वा सकते हो।
और किसान भाइयों यहाँ पर अगर लाइट की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, जो कि आप लोग को यहाँ पर 20 से 22 घंटे लाइट की व्यवस्था हो जाती है। लाइट 20-22 घंटे रहती है, तो आप लोग इससे सिंचाई भी कर सकते हो। और बात करें किसान भाइयों अगर नहर की सिंचाई से, तो किसान भाइयों यहाँ पर नहर नहीं है, आप लोग समरसेबुल से ही सिंचाई इसकी कर सकते हो। और किसान भाइयों रोड की बात की जाए तो आप लोग देख ही रहे हैं, रोड आपको पक्की दिखाई दे रही है और पक्की रोड के बगल में ही यह ज़मीन है। और किसान भाइयों यहाँ पर होने वाली फसल की बात की जाए तो यहाँ पर होने वाली जो फसल है किसान भाइयों, यहाँ पर आपको गेहूँ, चना और मूंग, अरहर यह सब हो जाती है किसान भाइयों। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की फसलें हो जाती है। और किसान भाइयों यहाँ पर अगर मिट्टी की बात की जाए तो किसान भाइयों बलुई मिट्टी है। और किसान भाइयों यहाँ पर अगर हम किसी बिज़नेस की बात की जाए तो यहाँ पर बिज़नेस आपको पता ही होगा कि राजस्थान में बकरी पालन का ज़्यादा काम होता है। तो आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप लोग सोचते हैं कुछ अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया जाए तो किसान भाइयों यहाँ पर कोई नया बिज़नेस भी स्टार्ट आप लोग कर सकते हो। और किसान भाइयों यहाँ पर आप मुर्गी फार्म भी खोल सकते हो। मुर्गी फार्म के साथ साथ किसान भाइयों एक मछली पालन भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर मुर्गी फार्म अगर आप खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो। और किसान भाइयों मछली पालन के लिए आपको पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना होगा, जो कि एक छोटा सा गड्ढा करवा के जो कि मिट्टी उस फार्म में डलवा सकते हो और आपका दो काम हो जाएगा, मुर्गी फार्म भी खुल जाएगा और फ्री में आप मछली पालन भी कर सकते हो। मछली पालन में किसान भाइयों सिर्फ आपको मछली का बच्चा लाने का पैसा लगेगा, उसके बाद किसान भाइयों आप समझ लीजिए फ्री में मछली पालन से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जो मुर्गे मरते हैं किसान भाइयों उस मछली पालन तालाब में फेंक सकते हो और मछली आप उसको खाकर बहुत अच्छी ग्रोथ भी करती हैं। तो मेरा यही कहना होगा किसान भाइयों कि यहाँ पर मछली पालन आप लोग अगर करोगे तो बहुत ही फ़ायदे में रहोगे। तो किसान भाइयों मछली पालन से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कर दिखाया है। और किसान भाइयों मुर्गे पालन के साथ साथ जब तक मछली पालन आप लोग नहीं करते हो तब तक आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि मुर्गा पालन अगर आप करते हो तो कंपनी वगैरह से देते हो तभी आपको फ़ायदा रहता है। अगर अपने से खुद के पालते हो तो किसान भाइयों अगर कोई मुर्गा मर जाता है ज़्यादा, तो अगर ज़्यादा मुर्गे मर जाते हैं तो आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, घाटा भी होगा। तो ऐसा कोई आप बिजनेस करिए जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो, मुर्गा मरने के बाद ही फ़ायदा हो। तो किसान भाइयों मछली पालन यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप किसान भाइयों और भी कोई अपना बिजनेस कर सकते हो। किसान भाइयों आटा चक्की भी खुलवा सकते हो, कोई राइस मिल भी खुलवा सकते हो, या फिर आप किसान भाइयों कोई और कंपनी खुलवा सकते हो जिससे आप लोग को अगर किसी चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है तो आप लोग उससे भी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो किसान भाइयों आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग यह ज़मीन को ख़रीद लोगे। किसान भाइयों पहले हम बात कर लेते हैं ज़मीन के रेट के बारे में। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको ज़मीन का रेट मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो ज़मीन का रेट है ज़मीन के मालिक ने बताया है कि किसान भाइयों अगर आप अपने पर्सनल के लिए लेते हैं तो किसान भाइयों आपको बहुत ही सस्ती ज़मीन पड़ने वाली है। तो किसान भाइयों यहाँ पर 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से यह ज़मीन के मालिक का कहना है कि 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से यह ज़मीन को देने वाले हैं। देखा जाए तो किसान भाइयों 1 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से यह ज़मीन पड़ रही है। तो किसान भाइयों 1 लाख रुपए बीघा आप लोग को रोड के किनारे अगर ज़मीन मिल रही है तो बहुत ही अच्छी मिल रही है। तो किसान भाइयों यह ज़मीन को आप लोग खरीद सकते हो। आपको ज़मीन के मालिक का नंबर मैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो इसी नंबर पे आप लोग ज़मीन के मालिक से बात कर सकते हैं और उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप भी नए हमारे चैनल पर आए हैं तो फिर से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्यारा सा लाइक कर देना। किसान भाइयों आपका लाइक और सब्सक्राइब जब मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो किसान भाइयों अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो किसान भाइयों हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें। और किसान भाइयों जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों जो महामारी का बीमारी फैली हुई है उससे आप लोग बच के रहिए। और किसान भाइयों आप लोग ज़्यादा कहीं घूमिए टहलिए मत, सिर्फ आप अपने ही घरों में रहें और मास्क हमेशा लगाए रहें। तो चलिए किसान भाइयों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।